हेलो दोस्तों, मैं हूं धनंजय पाटिल। एजुकेशन पॉइंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लेने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो आइए देखते हैं। नदी नदी का मीनिंग मतलब डेफिनेशन क्या है। मतलब एक ऐसा सरोवर होगा जो सरोवर के लीजिए या कोई भी वाटर का जो सोर्स होगा वो अपर लेवल पे होगा, मतलब हाई लेवल से लेकर के नीचे तक जो वाटर बहता है और जाके जाके समुद्र में मिल जाता है, तो हम उसे कहते हैं नदी। तो नदी दो टाइप का, मतलब एक एस्चुरी और एक डेल्टा निर्माण भी करती है। तो आइए हम देखते हैं अभी सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहा जाता है या इंडस नदी भी कहा जाता है। जो हमारे प्राचीन काल में अगर हम देखें तो इंडस सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सिंधु नदी, इंडस नदी। इस नदी का उगम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उसमें झेलम, चिनाब, रावी, बियास एवं सतलज। दूसरी नदी झेलम। झेलम नदी का उगम कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरकाम नामक स्थान से हुआ है। उलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है एवं भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि उलर झील मतलब भारत की सबसे बड़ी झील जिसे कहा जाता है। ये अभी देखेंगे वो कहाँ पर है, कश्मीर में क्या उलर झील। तो वहीं से वो सीधे बाउंड्री बनाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। आइए हम देखते हैं आगे। ब्यास नदी। इस नदी का उगम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। यह इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। पंजाब में सतलज नदी, ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में नहीं, भारत में ये सतलज नदी से मिलती है। यानी भारत में ही शुरू होकर भारत में ही ख़त्म होती है और सतलज नदी से मिल जाती है। यह रही ब्यास नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह पीर पांजार के समांतर, यानी जो कश्मीर में पीर पांजार है, हम देखते हैं जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के आगे, मतलब उस साइड में ऊपर वाले इस नॉर्थ साइड में देखेंगे हम, नॉर्थ साइड में यह पीर पांजाल पर्वत श्रेणी, तो उसी के समांतर बहते हुए किशतबार के निकट पीर पांजार में गहरा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब कि खाड़ी, मतलब दो साइड में पर्वत है, या हम कहेंगे उसे पर्वत या डोंगर, उसके अंदर से जो नदी बहती है तो उसे जॉर्ज कहते हैं, दर्रा कहते हैं उसे। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी। सतलज नदी का उगम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल में हुआ है। ये कहाँ है? हिमालय कहाँ है? ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे बहती है। तो मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल वहाँ पर स्थित है, उसी से निकलती है सतलज नदी। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल, हम जिसे बोलते हैं भाखड़ा नांगल, जो डैम है सतलज नदी पर बना है, यह भारत का सबसे बड़ा डैम है। गंगा नदी। गंगा नदी का उगम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। याद रखिएगा गंगोत्री, इसके ही बाजू में, मतलब नज़दीक ऐसा बोलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर है, उससे से यमुना नदी भी निकलती है। तो गंगोत्री गंगा नदी, ध्यान में रखिएगा। वास्तव में अलकनंदा तथा भगीरथी नदी के देवप्रयाग जो ठिकान है वहाँ पर मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती, मतलब अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी बराबर है ना। अलकनंदा और भगीरथी जो एक स्थान पर मिलते, कहाँ मिलते हो? देवप्रयाग में। वो रही से असली गंगा की धारा शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है, बराबर। आगे देखते हैं। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा भी कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जब एंट्री होती है उसकी, गंगा नदी की, तो उसे वहाँ पद्मा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले यह ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा और गंगा
जो एक स्थान पर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। आगे से जो उसकी धारा बहती है उसे मेघना कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जो विश्व मतलब सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा डेल्टा जो है सबसे बड़ा सुंदरबन है वह हमारे भारत में कौन सी नदी पर है? गंगा नदी के मुहाने बराबर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जिसमें है यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि। यमुना नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की यमुना नदी। आइए देखते हैं। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उगम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो बंदरपुछ पहाड़ी पर स्थित है। यानी बंदरपुछ पहाड़ी पर हमने बोला था ना गंगा और यमुनोत्री आसपास ही है, तो बंदरपुछ पहाड़ी के उस साइड यमुनोत्री है ग्लेशियर, उससे यमुना नदी का उगम होता है। यमुना नदी दिल्ली के किनारे मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करते इलाहाबाद से निकट प्रयाग में, मतलब प्रयाग बोलते हैं उसे, गंगा नदी में मिल जाती है। जो दो नदी का मिलने का स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। तो गंगा और यमुना इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना संगम होता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में तो चंबल, बेटवा और केन 4 नदियाँ हैं तथा काली सिंध आदि शामिल है। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। यानी जो दिल्ली पर भी है, जो बड़े बड़े शहर है इसी पर बसे हुए हैं और उसका सब कचरा शायद नदी में ही गिरता होगा, इसी के कारण से सबसे बड़ी प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जनापाहो पहाड़ी से निकलती है। अगर आपको याद रखना हो तो महू के निकट, महू की विशेषता क्या है, किसका जन्म स्थान था वह? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इससे आप याद रख सकते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जनापाहो पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी बिहड़ो गुड्डे का निर्माण करती है। घाघरा नदी। इस नदी का उगम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। यह नेपाल से बहती है हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए। यानी जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं, बृहद, उसके बाद शिवालिक, ये जो मतलब श्रेणियों के प्रकार हिमालय के, उससे बहते हुए इसको पार कर कर राशिपानी नामक स्थल पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। गोमती नदी का उगम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है पीलीभीत, उससे से जो गोमती नदी उसका उगम हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। गाजीपुर के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिल जाती है, मतलब उन दोनों का संगम का है गाजीपुर के निकट। गंडक नदी। इस नदी का उगम नेपाल, तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। कोसी नदी का उगम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इसी धाराओं में से सबसे बड़ी धारा का अरुण है जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में प्रवेश करती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि वह बाढ़ इसी के कारण ज़्यादा आते हैं, कोसी नदी के कारण। दामोदर नदी। इस नदी का उगम छोटा नागपुर के पठार में स्थित प्लामू पहाड़ी से हुआ है। यह उत्तराखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही आती है, मतलब जो बाढ़ आती है
हुगली नदी में जो मिल जाती है दामोदर नदी, और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसके द्वारा बहुत बड़ा बाढ़ जो आता है दामोदर नदी के कारण, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, ध्यान में रखिएगा। इस नदी पर दामोदर घाटी नदी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेंसी नदी की घाटी परियोजना पर आधारित है। ध्यान में रखिएगा, नदी घाटी परियोजना कौन सी? दामोदर नदी पर। किसके सहारे? अमेरिका के टेंसी नदी के आधार पर उस घाटी की परियोजना तय की गई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेतवा नदी, बेतवा नदी का उगम मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमारगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वह यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी? बेतवा। क्यों? क्योंकि बेतवा ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है यमुना की। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। सोन नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी का उगम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिलों में सीधी जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के समीप गंगा में मिलती है। कौन? सोन नदी, सॉरी, सोन गंगा की नदी है, सहायक नदी। सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है। इस नदी पर बाणसागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का उगम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उगम स्थल समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थांगपो नाम से जानी जाती है, मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को स्थांगपो नाम से जाना जाता है, तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। मतलब हम देखते हैं तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? स्थांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे क्या कहा जाता है? दिहांग। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, मतलब जब असम में थे तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, तथा भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर असम राज्य के विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो बोलते हैं, मतलब नदी के अंदर स्थित द्वीप, माजुली द्वीप, कहाँ पर स्थित है? असम में। किस नदी के अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजुली द्वीप, ध्यान में रखिएगा। नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गुजरात में भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करता, ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह हिच्चुरी का निर्माण करती है। हिंदी में इसे खाड़ी बोला जाता है, हिच्चुरी। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो न्यूज़ में रहा था, किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। किस डैम, क्या परियोजना का नाम क्या था? सरदार सरोवर परियोजना, जहाँ पर नर्मदा रिवर पर बनी है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी डैम के नज़दीक बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कुल 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी, इस नदी का उगम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास, मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर और नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई गुजरात में सूरज के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। महानदी, महानदी का उगम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिहवा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुड़ बांध बना हुआ है। सबसे बड़ा बांध हीराकुड़ बांध, कहाँ? महानदी के ऊपर, कहाँ? उड़ीसा में। गोदावरी रिवर, इस नदी का उगम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 यानी 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा या रुद्र गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को।
ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सबसे बड़ी और वाटर के हिसाब से जो उसका रिजर्वायर है वो बड़ा है दक्षिण के स्थान में, इसे इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। तो श्रीशैलम हम जो बोलते हैं कहाँ पर है? श्रीशैलम की जो खाड़ी हम बोलते हैं, खाड़ी जो कृष्णा नदी की बड़ा श्रीशैलम मतलब एक प्लेस है, वहाँ पर श्रीशैलम परियोजना है, मतलब वहाँ डैम वगैरह कुछ बनाया जा रहा है अभी। तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। कावेरी रिवर, कावेरी नदी का उगम कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है, दबदबा हम जिसे बोलते हैं, तो वो कहाँ पर है? वो है कावेरी नदी पर। तो इस नदी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर और ये पूरी दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित होता है या कुंभ मेला लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक 12 वर्ष में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव जो कुंभ मेला लगता है, तो वो किस नदी पर स्थित है? वो शिप्रा नदी। वो कहाँ है? उज्जैन के किनारे। माही रिवर, माही नदी। इस नदी का उगम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह है माही नदी। एक बार वो नॉर्थ की तरफ जाती है तब, और एक बार वो साउथ की तरफ आती है तब, और जाकर किधर गिरती है? गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती रिवर, साबरमती प्लेस का है, गुजरात में प्रसिद्ध है। क्योंकि गांधी जी स्टार्टिंग को साबरमती से लेकर उन्होंने दांडी मार्च शुरू की थी। ऐसे ही कुछ ट्रिक आप ध्यान में रखा कीजिएगा। साबरमती रिवर राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। खंभात की खाड़ी मतलब गुजरात में मिलती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के ऊपर है? किस नदी के? साबरमती। और गांधीनगर भी साबरमती के। कई बार आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। एक साइड में आपको मैच द पेयर देना होगा। वहाँ एक साइड में नदी होगी, नदी का नाम होगा उसमें, और साइड में जो पेयर लगाने हो उसमें उसकी लंबाई दी गई होगी। तो ऐसे कुछ मैचिंग पेयर के क्वेश्चन भी होते हैं। और उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि रिवर का नाम है, रिवर के नाम के आगे ही आपको कुछ शहरों के नाम दिए जाएंगे जो प्रसिद्ध शहर है हमारे इंडिया के। तो उसका भी जो मैच द पेयर होता है वो भी पूछा जाता है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह आगे भी कुछ नए वीडियो एजुकेशनल जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे इसकी पीडीएफ सहित आपको उपलब्ध करा जाएंगे। तो आइए, धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आते रहिएगा, देखते रहिएगा। आपका ही चैनल है एजुकेशन पॉइंट। सब्सक्राइब करना ना बोले, लाइक करना ना बोले। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।